भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र है जो हमें बार बार मौके देता है कि हम खुदावंद के कदमों में आए, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दे सकें। भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह ने आज की रात फिर हमें दी है कि हम शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के कदमों में आए, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दे सके। मैं भाई और बहनों आपसे कहना चाहता हूं, जो दिन, जो रात, जो वक़्त खुदावंद हमें देता है, हमें उस वक़्त की, उस दिन की, उस रात की कदर करनी चाहिए। जो लोग कदर नहीं करते, खुदावंद के कलाम में लिखा है वक़्त की कदर करो क्योंकि अनूस दिन बुरे हैं। भाई और बहनों, ये जो दिन जा रहे हैं, खुदावंद का कलाम पूरा हो रहा है और खुदावंद के कलाम में लिखा है जो बाइबल दे विच लिखिया वो ते पूरा होना है। जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है ये एक एक लफ्ज पूरा होना है। इसलिए भाई और बहनों, अगर आज तक हम पाक कलाम से वाकिफ नहीं है, अगर हम पाक कलाम को आज तक नहीं जानते, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं खुदा का खादिम होते हुए कि आप खुदावंद के कलाम को जानें। जब आप खुदावंद के कलाम को जानेंगे, जब आप खुदावंद के कलाम को देखेंगे, जब आप खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ेंगे, जब आप खुदावंद के पाक कलाम को सुनेंगे, तो फिर आपको समझ होगी कि खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा है और हमने किस तरीके से खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलना है। भाई और बहनों, खुदावंद के पाक कलाम में जिस तरह लिखा है, हम सब अपने सर को झुकाएं और अपने आप को खुदावंद के पाक कलाम के लिए तैयार करें। अरे बाप, तेरा शुक्र करता हूं और बाप मैं तेरा नहायत शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए कि तूने मुझे अपना पाक कलाम दिया है। ये वो पाक कलाम है जो हमें हमेशा की जिंदगी देता है। आए बाप, तू हर एक को तौफीक और ताकत दे, हर एक तेरे कलाम पर अमल करे। मेहरबान खुदा, तू मदद करने वाला खुदा है। जब खुदा हम तेरा कलाम पेश किया जाए, बहुत से रुए यीशु के कदमों में आ जाए। बाप हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु नाम से आमीन। भाई और बहनों, खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे लूका रसूल की इंजील उसका 18वां बाब 35 आयत से लेकर 39 आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में से हम देखेंगे लूका रसूल की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 35 आयत से लेकर 39 आयत तक। भाई और बहनों, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो खुदावंद के जब लोग नाम सुन लेते थे तो हजारों की तादाद में लोग जमा हो जाते थे, क्योंकि भाइयों बहनों, लोग इसलिए खुदावंद के पीछे आते थे कि ये कैसा डॉक्टर है, ये कैसा डॉक्टरों का डॉक्टर है जिसका नाम यीशु मसीह है। और जो आज कल या उस वक्त के डॉक्टर थे, कोई आंखें ठीक करने वाला है, कोई दिल को ठीक करने वाला है, कोई कैंसर का डॉक्टर है, कोई टीबी का डॉक्टर है, लेकिन हमारा यीशु मसीह ऐसा डॉक्टर था जिसके पास तमाम बीमारियों का इलाज था और उस डॉक्टर का नाम यीशु मसीह था। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब यीशु मसीह के बारे में लोग सुनते थे, अंधे, लंगड़े, लूले और दुनिया में जो कोई बीमारी जिसका इलाज दुनिया में नहीं था,
उसका इलाज यीशु के पास था। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब लोग यीशु के बारे में सुनते हैं कि आज यीशु इस जगह पर है, आज यीशु इस पहाड़ पर है, लोग किसी बात को नहीं देखते थे। और एक रुकावट का मुकाबला करके लोग यीशु के पास पहुंच जाते थे, इसलिए कि वो यीशु मसीह से बरकत पाना चाहते हैं, यीशु मसीह से शिफा पाना चाहते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, जो मैंने वाला आपको बताया है, लूका रसूल की इंजील 18वां बाब 35 आयत से लेकर 39 आयत तक। और जब यीशु मसीह दुनिया में आया तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब यीशु मसीह लोगों को शिफा देता है, लंगड़ों को टांगे देता है, कोढ़े का कोढ़ दूर करता है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है यीशु मसीह यहाँ पर शिफा देते देते, कलाम सुनाते सुनाते, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह यरू में आया, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा, क्या लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब यरू में आया तो यरू में जब यीशु मसीह दाखिल हुआ तो वहां पर एक अंधा बैठा है। वहां पर क्या है? एक अंधा बैठा है, लेकिन अंधे ने भी पहले सुन चुका है, अंधे ने भी पहले सुन लिया हुआ है कि यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को टांगे देता है। और दुनिया में जिस किस्म का लाज किसी के पास नहीं है, उसका लाज यीशु के पास है। और खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा है? जब यरू में खुदावंद यीशु मसीह दाखिल हुआ, अंधे को मालूम हुआ कि यीशु मसीह यरू में आ गया है। और एक और बात बताना चाहता हूं कि अंधे ने शोर सुना। जब इसने शोर सुना तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इसने लोगों से पूछा कि भाई जी क्या बात है, आप क्यों शोर डाल रहे हैं, किस बात का शोर है? खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, लोगों ने अंधे से कहा कि यीशु नासरी आ रहा है। और भाइयों बहनों, आप इस बात को जानते हैं कि जब आपको किसी बात की उम्मीद हो जाए कि आज ये खुदावंद यीशु मसीह या कोई भी मदद करने वाला मेरे पास आ रहा है, तो आपको कितनी खुशी होगी। इस तरह ये जो अंधा है, जब इसको पता चला कि यीशु नासरी आ रहा है, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये जो अंधा है, ये ऊंची 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 चिल्लाने लगा। क्या कहता है? ऐ खुदावंद, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर क्या कर, रहम कर। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो लोग यीशु मसीह के साथ जा रहे थे, जो लोग यीशु मसीह से शिफा पा रहे थे, उन लोगों ने जब बंदा शोर मचाता है, अंधे को डांटने लगे, क्या अंधे चुप कर। तो भाइयों बहनों, क्या जब बंदे को डांटा गया तो ये खामोश हो गया? जैसे जैसे लोगों ने अंधे को डांटा, इसने वैसे ही शोर मचाया और क्या कहा? ऐ इब्ने दाऊद, ऐ खुदावंद, क्या करे? मुझ पर रहम कर। क्या कहा? ऐ इब्ने दाऊद, ऐ खुदावंद, क्या कर? मुझ पर रहम कर। भाइयों बहन, आज मैं आपको चंद बातें बताने वाला हूं। जब तेरे शोर मचाया, क्या यीशु ने अपने कान बंद कर लिए? जब तेरे शोर मचाया, यीशु मसीह इसकी बातों को सुन रहा है, यीशु इसकी आवाज को सुन रहा है। बल्कि जब यीशु मसीह यरू में दाखिल हुआ तो यीशु को पता है कि मैंने एक अंधे को शिफा देनी है। जब यीशु को पहले ही पता है, जब वो यरू में दाखिल हुआ तो यीशु को पता है कि आज मैं
मैंने एक अंधे को यरू में शिफा देनी है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि जब अंधा चलाया तो खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों से क्या कहा कि ये क्या शोर है। लोगों ने कहा ये अंधा जिसकी आंखें अंधी हैं वो चला रहा है। और यीशु मसीह ने क्या हुक्म दिया? यीशु ने कहा उस अंधे को क्या करो, मेरे पास लेकर आओ। यीशु ने क्या कहा कि अंधे को मेरे पास लेकर आओ। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि जब वो अंधे को यीशु के पास लेकर आए तो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि अंधे को यीशु ने सवाल किया। पहली बात मैं ये एक और बताना चाहता हूं इससे पहले कि जब यीशु के बारे में अंधे ने सुना तो वह ऊंची ऊंची चिल्लाया। आज मैं चिल्लाने के बारे में बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, जबकि आज कोरोना का दौर है और भी बहुत सी आफतें आई हैं, ये आने वाली हैं। आज भाइयों और बहनों, क्या आपको यीशु का पता है कि यीशु अंधों को आंखें देता है, यीशु कोढ़ियों के कोढ़ को दूर करता है, यीशु कोरोना को दूर करता है? अगर आपको पता है तो आपके लिए भी जरूरी है कि जो काम अंधे ने किया, जब उसने यीशु की बात को सुना तो अंधे ने क्या किया? ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो जरूरतमंद है, क्योंकि वो बीमार है, उसकी आंखें नहीं है। आज भाइयों और बहनों, जबकि हम यीशु को जानते हैं कि यीशु मसीह कोरोना को दूर कर सकता है, यीशु मसीह कोढ़ को दूर कर सकता है, यीशु मसीह अंधों को आंखें दे सकता है, तो हम भी भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए भी जरूरी है। हम क्या करें? ये हमारे लिए भी जरूरी है कि हम अंधे की तरह चलाएं, हम अंधे की तरह कहें कि यीशु, ऐ बुरे दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ बुरे दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ बुरे दाऊद कोरोना जैसी बीमारी दुनिया में से खत्म कर दे। हालेलुया! ये हमारी जिम्मेदारी है। हम पुकारें, हम पुकारें। जब आप पुकारेंगे तो यीशु मसीह कहेगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, खुदावंद आपको उठाकर हर किस्म के बीमार को अपने सीने से लगा लेगा। आज का देखें, कोरोना की वजह से लोगों पर दहशत छा गई है, मुंह पर ठंडी पड़ गई है, लोग किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। लेकिन भाइयों और बहनों, हमारा यीशु मसीह ऐसा है, वो हमें मिलाता है। खुदावंद कहता है, आए बहुत से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। भाइयों और बहनों, राम और सुकून और शिफा यीशु के पास है। अगर आप खुदावंद से बरकत पाना चाहते हैं तो भाइयों और बहनों, आज आपके लिए मौका है कि आप भी अंधे की तरह चलाएं और यीशु मसीह से कहें, आप चिल्लाएं। और यीशु मसीह जब आप चिल्लाएंगे तो यीशु कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों। जब आप यीशु के पास आ जाएंगे तो यीशु आपसे पूछेगा, आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटे, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? और जो मेरा आपका मजमून है वो भी यही है। अंधे को यीशु ने क्या कहा? आए अंधे, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? क्या अंधे को यीशु ने कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? ये मेरा मजमून है। और यही सवाल भाइयों और बहनों आपके ऊपर है, यही सवाल आज मेरे ऊपर है। यीशु मसीह आपसे पूछता है, आए मेरे बेटे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? यीशु मसीह मुझसे पूछता है, आए मेरे बेटे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आए मेरी बेटी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? भाइयों और बहनों, जो खुदावंद यीशु मसीह ने अंधे के ऊपर सवाल किया, और खुदावंद आपसे भी कहता है, आए मेरे बेटे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा है? अंधे ने क्या कहा? भाइयों बहनों, जब यीशु ने पूछा, आए मेरे बेटे, मैं तेरे लिए क्या करूं, अंधा मुंह बंद करके खलोता नहीं रहा, ना अंधा मुंह बंद करके खड़ा रहा है,
जब यीशु ने पूछा, आए मेरे बेटे मैं तेरे लिए क्या करूं, उस अंधे ने क्या कहा? अंधे ने कहा, है यीशु मैं अंधा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी आंखें तेरे यीशु नाम से खुल जाएं। हालेलुया। क्या अंधे ने कहा? मैं खुदावंद यीशु मसीह अंधा हूं, मैं चाहता हूं मेरी आंखें खुल जाएं। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे क्या कहा? तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि जब अंधे को शिफा मिल गई, खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा है कि जब अंधे को शिफा मिल गई, वो देखने लगा, तो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि शिफा पाके आजकल लोग क्या करते हैं, कहते पादरी साहब दुआ करें मेरे लिए, पादरी साहब दुआ कर देता है, शिफा मिल जाती है, सीधे घर चले जाते हैं। लेकिन अंधे ने ऐसे नहीं किया। अंधे को जब शिफा मिली, अंधे ने क्या किया? अंधा खुदा की तमजीद करने लगा। अंधा क्या करने लगा? खुदा की तमजीद करने लगा। अगर भाई और बहनों, मैं आखिर में आपको बताना चाहता हूं, अगर जो सवाल यीशु मसीह ने अंधे के ऊपर कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, आज भाई और बहनों आपके ऊपर सवाल है। अगर आपके यहाँ औलाद नहीं है तो खुदावंद आपसे पूछता है, अरे मेरी बेटी मैं आपके लिए क्या करूं। अगर आप कैंसर के मरीज हैं तो यीशु मसीह आपसे पूछता है, अरे मेरे बेटे कैंसर के मरीज मैं तेरे लिए क्या करूं। खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक भाई और बहनों, अगर आपको ये सवाल आपके ऊपर है, खुदावंद पूछता है मैं तेरे लिए क्या करूं, आपको घर की जरूरत है, खुदावंद आपसे पूछता है, आपको कोठी की जरूरत है, खुदावंद आपसे पूछता है। भाई और बहनों, आज खुदावंद ने हम सबको ये कीमती वक्त दिया है कि हम सोचें। आज सोचने का वक्त है। खुदावंद ने हम पे ऊपर सवाल किया है, आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटो, अगर आप कोरोना की बीमारी में फंस चुके हो तो आप मेरे पास आए, आप क्या चाहते हैं मैं तुम्हारे लिए करूं। भाई और बहनों, सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ये सवाल आपके ऊपर है। अगर आप शिफा चाहते हैं, अगर आप हमेशा की जिंदगी चाहते हैं, तो अपने यीशु को अपना सवाल बताएं। जो सवाल दिया जवाब दें। अपना मुंह खोले यीशु के आगे, अपना मुंह खोले यीशु के आगे, अपना मुंह खोले यीशु के आगे। आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह अपना सम्मान खोल देगा। सब अपने सरों को झुकाएं। आए मेरे मेहरबान खुदा, समान जमीन के मालिक यीशु, तेरा शुक्र करते हैं। आज खुदा वही सवाल हमारे ऊपर है जो खुदावंद तूने अंधे के ऊपर किया। हमसे पूछता है, बेटा बेटी मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। हम खुदावंद ये चाहते हैं कि हम खुदा निजात पाए और कसरत से निजात पाए। बार बार दुआ को सुनकर कबूल कर यीशु नाम से, आमीन। भाइयों बहनों, अगर आपने खुदावंद का पाक कलाम जो हमें हमेशा की जिंदगी बख्शता है आपने सुना है, तो इसको दूसरों तक शेयर करें ताकि लोग भी इस पाक कलाम के वसीला से बरकत पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको